बेहतर बता पाएंगे। सीपी राय जी, ऐसा है क्या जो भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, टिकट नहीं दिया, अपॉर्चुनिस्ट हैं अपर्णा यादव, हमने टिकट नहीं दिया, पूछा नहीं तो वहां चली गई, ये शायद उनके लिए वो कहना चाह रहे हैं। सीपी राय जी, ऐसा है क्या? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं उस पर मैं क्या जवाब दूं? मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं। अगर आप मेरा नंबर लग गया तो मैं तीन बातें कहना चाहता हूं। जी जी जी। पहली बात तो एक शब्द पे मेरा ऐतराज है, राजनीतिक दुश्मन। लोकतंत्र में कोई दुश्मन नहीं होता है। सब लोग चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और साथ बैठते हैं, एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। बहुत सारे मुद्दों पर पार्टियां सहयोगी भी होती हैं। कोई दुश्मन नहीं है, राजनीतिक विरोध है और वह वैचारिक विरोध होता है, अपने अपने कार्यक्रमों का विरोध होता है। एक तो दूसरी बात, जहां तक परिवार का सवाल है, राजनीति में जो घर में होता है सिर्फ वो परिवार नहीं होता है। राजनीति में जितने भी लोग कार्यकर्ता है, जितने भी पार्टी के अंदर नेता है, वो सारे लोग परिवार होते हो, चाहे सपा में हो, बसपा में हो, भाजपा हो, कांग्रेस में हो, सब परिवार होते हैं, परिवार की तरह होते हैं। और तीसरी बात, ये दौर चल रहा है इस वक्त, भारत के लोकतंत्र का एक क्षरण का पीरियड है और उसका ट्रांजिशनल फेज चल रहा है। देख नहीं रहे आप, जिस दिन से चुनाव घोषित हुआ है, सैकड़ों की तादाद में कुछ भाजपा में जा रहे हैं, कुछ सपा में जा रहे हैं, कुछ बसपा में जा रहे हैं, कुछ चले जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस में जा रहे हैं। ये एक अलग तरह का दौर चल रहा है, अलग तरह का चलन है। इस लोकतंत्र में किसी को भी अधिकार है, अगर वो राजनीति में हिस्सेदारी करना चाहता है तो अपनी मर्जी से किसी दल में भी जा सकता है। इसका सबसे पहला, सबसे पुराना उदाहरण महारानी सिंधिया का है। यानी अभी जो सिंधिया जी केंद्र में मंत्री हैं, जो कांग्रेस नेता थे, इनकी दादी जी भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 लीडर हमेशा रहे, हमेशा नंबर 1 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, और उनके बेटे हमेशा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे। इन्हीं की एक बहन कांग्रेस पार्टी की नेता है और दूसरी वो बीजेपी की नेता है राजस्थान में। तो ये सब स्वाभाविक बात है। परिवार का मतलब गुलामी थोड़े है। अगर कोई परिवार में, मान लीजिए मेरा बेटा किसी विचारधारा से सहमत होता है या किसी पार्टी में काम करना चाहता है और मैं उसको रोकता हूं, तो इसका मतलब परिवार को गुलाम बना के रख रहा हूं। ये सभी का अधिकार है, जो जहां जाना चाहे जाए। ठीक है, इसके अपने अलग अलग तरह के आकलन किए जाएंगे, इससे एक माहौल बनेगा। वो दोनों तरफ से माहौल बनने और बनाने की कोशिश हो रही है। अब सोच समझिए है, ऐसे वक्त में जो बहस ये होनी चाहिए थी कि 5 साल में हमने क्या किया था पहले और 5 साल में आपने अब क्या किया। करने का मतलब, लोकतंत्र में राजनीतिक दल इसलिए बने हैं और लोकतंत्र में ये चुनाव इसलिए होते हैं कि समय समय पर जनता अपने हिसाब से परिवर्तन करे, उनकी घोषणाएं सुने, उन घोषणाओं का 5 साल बाद हिसाब ले और उचित समझे तो फिर नए लोगों को मौका दे। उसमें पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली उत्पादन, सड़क इत्यादि इत्यादि और तमाम तरह के विकास के पैरामीटर्स हैं। और रोजगार, महंगाई, देश की सुरक्षा, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार है तो देश की सुरक्षा और विदेश नीति, इन मुद्दों पर चुनाव होता तो बेहतर होता। और इन्हीं पर हम अगर बहस कर रहे होते तो शायद लोकतंत्र को हम मजबूत कर रहे होते। क्योंकि हमारा और आपका कर्तव्य हो, चाहे मीडिया हो या हम जैसे टीचर हो या लिखने पढ़ने वाले लोग हो या अवधेश जी जैसे पत्रकार हो, हम सबका कर्तव्य है कि लोकतंत्र को परिपक्व करने के लिए हम लोग उसको प्रशिक्षित करें। और प्रशिक्षित लोकतंत्र तभी होता है जब हम जनता के बीच में मुद्दों पर बहस करते हैं। सही बात, बिल्कुल सही। लेकिन हम बहस किन बातों पर कर रहे हैं? उनका परिवार टूट रहा है, इनका परिवार, जो वो अपने परिवार के नहीं हुए, ये अपने परिवार के नहीं हुए। मुझे लगता है कि ये बहस कम से कम लोकतंत्र को मजबूत तो नहीं करेगी। सीपी राय जी, ये मुझे अच्छा लगता है, ये दर्द शायद बाकी लोगों को तब होता जब बीजेपी में टूट हो रही थी और 3-3 मंत्री छोड़कर जा रहे थे, 14-14 विधायक, जब चर्चा हो रही थी तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था। आज वहां से एक विकेट आई है, वहां से अगर कोई आया, इसलिए मैं कह रहा हूं ना सर। एक और चीज, मैंने आपको बीच में नहीं टोका सर, मैंने आपको नहीं टोका सर सीपी राय जी, मैंने बिल्कुल नहीं टोका आपको, आपने 2 मिनट बोला सर। एक और चीज, आप वरिष्ठ हैं, आप बहुत सीनियर है सर, लेकिन परिवार तो भाई देखिए, यूपी ऐसे तो पूरा उत्तर प्रदेश ही परिवार है, समाजवादी परिवार है, लेकिन सभी को थोड़ी ना रेवड़ियां बांटी जाती हैं। सिर्फ रेवड़ियां तो अपने परिवार के लोगों को बांटी जाती है ना। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। परिवार तो परिवार है, सब परिवार है, सब परिवार होता है, लेकिन एक इमीडिएट फैमिली होती है ना। अच्छा, अवधेश जी जवाब दे दें, उसके बाद नूपुर। एक बार अवधेश जी का भी मैं कमेंट ले लेता हूं, बहुत देरी से उनके पास जा पा रहा हूं। अवधेश जी, परसेप्शन की लड़ाई में तो क्या आज बीजेपी ने बाजी मारी? परसेप्शन की लड़ाई में अब हो सकता है सियासी फायदा हो ना हो, वो आप बेहतर बता पाएंगे। अमन जी, मैं भी डिबेट में हूं। जी ऋषि जी, आ रहा हूं। अवधेश जी, देखिए, ऐसा है अमन जी, एक बड़ी घटना को, जब कोई बड़ी भी घटना चुनाव के समय होती है तो बहुत छोटा बना के उसको पेश किया और देखा जाता है। अब इस समय चूंकि भाजपा में जुड़े हुए पहले से दूसरे दल से आए हुए कई नेता समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, इसलिए दिखाई देता है कि चलो बीजेपी ने भी उनको ले लिया है और परिवार को तोड़ दिया है। इसका अपना महत्व है, लेकिन इस घटना का इससे अलग और व्यापक और बड़ा महत्व है।
पहला इसका मायने यह है कि अपर्णा यादव का बीजेपी में जाना बीजेपी की विचारधारा की दृष्टि से बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि अपर्णा यादव केवल भाजपा में ऐसे नहीं आई हैं। आपको ध्यान होगा कि उन्होंने बाजाबता कैमरा बुलाकर और जब अयोध्या का निधि संग्रह हो रहा था एक मोटी राशि दी और उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन से अयोध्या में राम मंदिर बनने के समर्थन में थी और मैंने इस नाते भाजपा का समर्थन किया था, तब वो समाजवादी पार्टी में थी जी। 2019 के चुनाव में लोकसभा में जब अखिलेश यादव ने अयोध्या का मुद्दा उठाया कि बीजेपी सांप्रदायिकता खेल रही है, तब भी वो कैमरे पर आई, कहे कि नहीं वहां राम मंदिर बनना ही चाहिए और ये आंदोलन सही था। जवान पत्रकार का जब कानून बना उत्तर प्रदेश में तो अपर्णा यादव ने उसका समर्थन किया। उनका एक गौशाला चलाती हैं, योगी आदित्यनाथ को बुलाया, सारे पत्रकार वहां थे, कैमरा दिखाया कि मैं गो भक्त हूं। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिसका बड़ा विरोध हुआ लव जिहाद के विरुद्ध जो कानून था धर्म परिवर्तन का, उसमें भी अपर्णा यादव आई कि यह समस्या है और समस्या समझना पड़ेगा, मैं इस कानून का समर्थन करती हूँ। तो जाहिर है पिछले 2-2.5 सालों से जो अपर्णा यादव का बयान था वो बता रहा था कि विचार समाजवादी पार्टी परिवार और होते हुए भी वैचारिकता की दृष्टि से वो कहाँ है। बीजेपी 6 महीना पहले भी शामिल करा सकती थी, लेकिन चुनाव के समय उसका एक महत्व है। इसका तीसरा मायने देखिए, ऋषि जी एक मिनट रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए, कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप बोलिए। हाँ जी, बोलिए अवधेश जी। इसका तीसरा मायने यह है कि उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि संपूर्ण यादव और मुसलमान एकजुट होकर के अखिलेश यादव के साथ है। अपर्णा यादव की बहू ही नहीं है, उस परिवार का अंग है। अगर वो टूट के जाती है तो इसका संदेश ये बीजेपी देगी और थोड़ा बहुत इसका है कि नहीं, यादवों के अंदर भी एक विचारधारा है जिसके आधार पर वो जा सकते हैं। संपूर्ण यादव के एकजुट होने के दावे पर यह बहुत बड़ा चोट है। और तीसरी एक और घटना आपको देखनी पड़ेगी, इसको अपर्णा यादव के साथ मिला के। समाजवादी पार्टी का दावा है कि मुसलमान हमारे साथ है, बाकी जा रहे हैं। कल जो तौकीर राजा, जो कि समाजवादी पार्टी ने उनको हैंडीक्राफ्ट का चेयरमैन बनाया था, वो डिप्टी चेयरमैन बनाया था, पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ है, वो जाके कह रहे हैं कि नहीं अखिलेश यादव तो मुस्लिम विरोधी दंगाई हैं। तो ये दो घटनाओं को मिला करके देखें तो समाजवादी पार्टी चाहे जो भी तर्क दे, लेकिन यादव और मुसलमान के गठजोड़ के साथ होने पर एक बहुत बड़ा धक्का है। विचारधारा के स्तर पर यह भाजपा का समर्थन है अपर्णा यादव का द्वारा। अब इसका चुनाव पर क्या असर होगा वो मैंने भी इसलिए बोला परसेप्शन की लड़ाई में, मतलब मैंने भी इसलिए शब्द का इस्तेमाल किया परसेप्शन की लड़ाई में, क्योंकि अब तक परसेप्शन की लड़ाई चल रही थी। स्वामी सैनी, दारा सिंह चौहान 14 विधायक, अब उनको भी टिकट नहीं मिल रही थी इसलिए वो बहू बेटी के टिकट मांग रहे थे, अब ये भी छोड़कर आई हैं। तो परसेप्शन की लड़ाई में ऋषि, उसके बाद नुपुर आप बोलिएगा, मैं कमेंट ऋषि का भी ले लेता हूं। ऋषि, यही सवाल हर कोई पूछ रहा है, परिवार का भरोसा नहीं जीत पा रहे, जनता का भरोसा कैसे जीत पाएंगे? देखिए, अवधेश जी को मैं सुन रहा था और उनका बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं।